जनता के पास कई विकल्प है, कई ऑप्शन है। कहीं न कहीं से देखा जाए तो बतौर लोग यहाँ के ऐसा क्या क्वालिटी समझेंगे कि अभिषेक जायसवाल जी का ही चुनाव करेंगे बाकियों को छोड़कर। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ की जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती है, आप फिर से चेयरमैन के रूप में यहाँ नियुक्त होते हैं, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लोगों के लिए करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की वो सबसे अहम आवश्यकता है। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर पालिका और नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने एक सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, कई सभासद चेयरमैन से बाकायदा चर्चा हुआ विकास बिंदुओं पर। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद आजमगढ़। अगर बात करें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की तो यहाँ के क्या नाम, हमारी टीम के जरिए एक पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। वहां पब्लिक के द्वारा एक लोकप्रिय नाम, समाजसेवी नाम जायसवाल जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर। चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से। मुझे जानना है इस बिंदुओं पर कि आखिरकार 5 वर्षों का जो कार्यकाल बीता या अभी तक यह नगर ऐसा कौन सी चीजें रही जिससे अछूता रहा और उनके बीच में होना चाहिए था। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक जायसवाल हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 2012 से लेकर के 17 तक में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के रूप में मैं आजमगढ़ में काम किया और आजमगढ़ में जो हमारे द्वारा विकास रहा, चौराहों का सुंदरीकरण, पेयजल व्यवस्था और जो है ड्रेनेज पर हमने काम किया, सड़कों पर काम किया और ऐसे तमाम बिंदुओं पर शैक्षिक संस्था है, ऑडिटोरियम के रूप में काम किया गया और एक शहर को नया आयाम दिया गया जिसमें फाउंटेन लगाया गया, बड़ा तिरंगा चौराहा बनाया गया जिससे आजमगढ़ की एक लुकिंग और एक पहचान बनी। और मेरा प्रयास यही था कि और हम काम करें तो किसी भी प्रकार से 2017 में जो है कि हम चुनाव नहीं लड़े और लड़ने के बाद यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई जिनको हमने हराया था। उसके बाद यह स्थिति यहाँ की रही कि आज भी आजमगढ़ उनके 5 साल में वो अपना सदैव समय लखनऊ में बिता दिए, भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से लिप्त हैं और इसके बाद इस पारी देख करके, जनता का आक्रोश देख करके चुनाव छोड़ के भी भाग गए वो कि चुनाव हम लड़ेंगे नहीं। जो हमें जहाँ तक जानकारी है, अब आगे जो भी हो फिलहाल, लेकिन हमारा यह मानना है कि हमारे बनाए हुए फाउंटेन को उन्होंने नहीं चलाया, सारी जो व्यवस्था ट्यूबवेलों को ख़राब कर दिया, सड़कों की दुर्दशा रही, ड्रेनेज पर कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से कह करके हमारे माननीय सांसद दिनेश लाल निरहू जी के के प्रयासों से आजमगढ़ नगर की जो सड़कें टूटी थी कुछ बनी हैं और पूरी सड़कें लगभग बन गई हैं। यह हमारे सांसद की तरफ से प्रयास किया गया और इस प्रकार का जो उन्होंने कार्यकाल किया है इसमें नगर पालिका की बहुत दीनहीन दशा उन्होंने कर दी जिसका बयान करना भी मतलब कठिन होगा। और यही कारण रहा कि वह आदमी चुनाव लड़ने से ही भाग रहा है आदमी कि चुनाव हम लड़ेंगे ही नहीं। तो जनता के पास कई विकल्प है, कई ऑप्शन है। कहीं न कहीं से देखा जाए तो बतौर लोग यहाँ के ऐसा क्या क्वालिटी समझेंगे कि अभिषेक जायसवाल जी का ही चुनाव करेंगे बाकियों को छोड़कर। देखिए, जन सेवा में हम लोग का अभी लोग आया जो बाहर से प्रत्याशी यहाँ पर कई लोग आए हैं, लड़ना चाह रहे हैं और जो भी सामाजिक जिन पर से हमारा यह जहाँ बैठे और हमारा घर कार्यालय के रूप में बना हुआ है, प्रतिदिन जन समस्याओं की सुनवाई होती है, सबका सहयोग होता है। लड़कियों की शादी हुई उसमें सहयोग होता है, किसके लिए प्रगति करता है जिससे हमारा नाम, हमारे जनपद और हमारे देश का नाम होता है। हर आस्था पर, हर दुर्गा पूजा हो चाहे छठ हो, हर जगह अभिषेक जायसवाल जी उपस्थित रहते हैं और यही मुख्यतः लोकप्रियता का कारण है कि यह चुनाव लड़ते हैं तब भी उसी वेग से रहते हैं, नहीं लड़के चुनाव छोड़ देते तब भी उसी वेग से वो सेवा करते हैं। इसी नाते आप किसी से भी पूछेंगी जो मौजूदा चेयरमैन का नाम नहीं बता पाएगा, उससे पूछेंगे चेयरमैन कौन है, वो सीधे बोलेगा दिनू जायसवाल चेयरमैन। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ की जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती है, आप फिर से चेयरमैन के रूप में यहाँ नियुक्त होते हैं, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लोगों के लिए करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की सबसे अहम आवश्यकता है। देखिए, सबसे प्रथम काम हम इस नगर पालिका में जो फुटपाथों पर लगाते हैं कि उनका स्थायीकरण करना, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि कोई लोग ला करके लाठी मार करके हटा देते हैं। जैसे पहले वाले कार्यकाल में था कि चौराहों पर वसूली होती थी, कोई सामान लेके आता था तो उनसे कर लिया जाता था। ये मैं लिया जानवर वगैरह जो आदमी चलाते हैं उनसे, ठेले वालों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको स्थायीकरण करना, वो सम्मान पूर्वक दुकान लगावें, अपने परिवार की रोजी रोटी करें और बेटियों की शादी के लिए यहाँ पर हमें मैरिज हाल के कई मोहल्लों में निर्माण करने हैं। जैसे कि कुछ नगर पालिकाओं में हुए नगर पालिका के मैरिज हाल जो कि
आज के 1-2 लाख रुपए के मैरिज हॉल मिलते हैं, सस्ते में मैरिज हॉल उपलब्ध हो जाए, जिससे में अभी हमारा सूरज टाकिज से लोग सिविल लाइन में जाम और कचहरी में जाम रहता था। बाईपास नया बंधे पर बनाया था, उस समय मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा बना था। गणेश मंदिर से लेकर के सीधे जो है कि रोडवेज बवाली मोड़ तक और शहर में इंटरनल बाईपास बनाए जाएंगे। और गलियों को जो है, कई गलियां सकिस्ता थी जिससे गाड़ी नहीं, हम उसको चौड़ीकरण किए, उसको चौड़ीकरण बाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। अगली कड़ी में और आखिरी कड़ी में अगर बात करें, जो बड़ी क्लिप चल रहा है, ये आपकी वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को और अपने वार्ड की जनता को? अपने नगरवासियों से अपील करते हैं कि आप आगामी चुनाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मत दें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे अगर हमारे बारे में, तो स्वतंत्र रूप से मत दीजिएगा।